हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का यह दूसरा अध्याय है। बीटीबीसी का, बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार बोर्ड में चलता है, आपका यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं, आप यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि समझ आधारित क्वेश्चन हैं बनते हैं, और यहाँ से आप भूल भी जाते हैं। आपको भूलना नहीं है, समझिएगा तो भूलिएगा नहीं। और हम चाहेंगे कि आप समझ लें, और समझ के साथ अगर पढ़ेंगे तो भूलेंगे भी, थोड़ा भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और विद्यार्थी हैं या आप टीचर हैं, सारे के लिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको बीपीएससी के द्वारा जो टीचर का एग्ज़ाम लिया जाने वाला है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछता है तो आपको एक ना दो क्वेश्चन जो है पृथ्वी की जो है पृथ्वी के बारे में पूछता ही है। हर जो है एग्ज़ाम में आपको पूछता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पीपीएससी हो, यूपीएससी हो। हर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर, हर चैप्टर का जो है यहाँ पर आपको बहुत ही मायने रखता है। लेकिन ये चैप्टर जो है हर चैप्टर से थोड़ा अलग है, और यहाँ से आपको एक ना दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है आपका है दिन और रात। क्या है? दिन और रात। शीला अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली मीरा को बुलाया। उसने नई ड्रेस पहनकर मीरा से पूछा, बताओ तो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मीरा बोली, मुझे तुम्हारी पूरी ड्रेस ठीक से दिखाई नहीं दे रही। शीला को लगा इसकी जो है उसकी इतनी अच्छी ड्रेस उसकी सहेली देख नहीं पा रहे, वह क्या करे। एक जो है यहाँ पर आपको बात याद रखना है कि जो एक कहानी है, एक कहानी से यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक ड्रेस यहाँ पर दिखाना है, और पूरा ड्रेस उसको नहीं दिख रहा है, हाफ दिख रहा है, हाफ नहीं दिख रहा है। अब उसको दिखाना है ड्रेस, तो वो क्या करेगी। तो चलिए देखिए, इन दोनों की बातें शीला के बड़े भाई राजीव सुन रहे थे। दोनों को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, शीला तुम प्रकाश में जाओ और गोल घूम जाओ। क्या है? अब तुम प्रकाश में जाओ और गोल घूम जाओ। शीला ने वैसा ही किया, जिससे से मीरा को उसकी पूरी ड्रेस प्रकाश में दिखाई देने लगी। वह बोल उठी, तुम्हारे ड्रेस तो बहुत सुंदर है। राजीव ने कहा, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह बहुत जो जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। आपको याद है, अंधेरे में अगर आप चल रहे हैं तो स्पष्ट जो है आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। जब आप दिन के सूर्य की जो प्रकाश है उसमें चलते हैं तो हर वस्तु आपको साफ और अच्छे से दिखाई देती है। ये क्यों? क्योंकि आपको कोई भी वस्तु तभी दिखाई देगी जब उस पर प्रकाश पड़ेगा। जब प्रकाश पड़ता है तो आपकी आँखों तक आती है कौन? तो प्रकाश की किरणें, और इससे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यही जो है यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है। आप यहाँ पर समझ गए होंगे। आगे हम देखेंगे पृथ्वी का घूमना। ये पॉइंट जो है पृथ्वी का घूमना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने जब पहले अध्याय में पढ़ा कि पृथ्वी जो है 23 दशमलव कितने, तो 23 दशमलव कुछ याद रखेंगे, 23 दशमलव कितना मिनट में जो है अपना जो है वो घूर्णन कर लेती है। जो परिक्रमा, और यहाँ पर परिक्रमा और घूर्णन दोनों याद रखेंगे। एक घूर्णन होता है, एक परिक्रमण होता है। जो अपने अक्ष पर घूमता है उसको घूर्णन बोलते हैं, और जो किसी का परिक्रमा कर रहा है, मतलब किसी के जैसे सूर्य के चक्कर लगा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? परिक्रमा। और अपने अक्ष पर ही घूम रहा है तो वो हो गया घूर्णन। और आपको पृथ्वी के बारे में याद होगा कि कितना दिन जो है उसको परिक्रमा, और कितना जो है कितना मिनट और घंटा में जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है, और कितना दिन में जो है वो अपने सूर्य की चक्कर एक साल में कितना दिन में वो लगाता है, ये आपको याद होगा। 365 जो था वो परिक्रमा था, और 23.9 जो था वो क्या था? 23.9 या 23 या 24 उसको बोलते हैं। तो ये एक दिन होता है 24 घंटे का, वही क्या है? घूर्णन है। ये आपको याद भी होगा। और ये 24 घंटा यहाँ पर दिया भी गया है। 24 घंटा 23 दशमलव कुछ को छोड़ दीजिए, अब 24 याद रखिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम
अब घूर्णन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है घूमना? पृथ्वी का घूमना। और हमने परिक्रमा और जो घूर्णन होता है इसके बारे में आपको अभी हमने थोड़ा सा डिटेल में बताया है। इसके बारे में हम देखेंगे तो राजीव ने कहा, शीला, जिस प्रकार अभी तुम प्रकाश के सामने गोल घूमी, घूमने से तुम्हारे ड्रेस के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ा उससे ड्रेस का भाग दिखाई देने लगा। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है और इसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है। याद रखेंगे, जिस प्रकार यहाँ पर एक विद्यार्थी के जो समझ आधारित क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है तो क्या है, तो जिस प्रकार जो है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा जिस हिस्से पे, उसी हिस्सा को आप देख पाते हैं। जिस हिस्सा में जो है प्रकाश नहीं पड़ता है उसको आप नहीं देख पाते, यही यहाँ पर समझाया गया है। तो आगे है कि वहाँ दिन हो जहाँ पर जो है प्रकाश, एक जो है पृथ्वी है जहाँ पर प्रकाश पड़ेगा, ये प्रकाश पड़ेगा तो वहाँ पर दिन होगा, जहाँ प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ क्या होगा, रात होगा। आप जो परिक्रमा जो देख रहे हैं, परिक्रमा होता है सूर्य का 365 दिनों में 365.3 दिन होता है, इसे 366 होता है। जिस दिन 366 दिन होता है और 365 दिन होता है, 365 या 66 दिन बोलते हैं। इसमें लीप वर्ष जो होगा वो भी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और जो हैगा यहाँ पर जो है आपको डिटेल से ये आपको जानना है कि जहाँ पर आपको यहाँ पर बताने के जो बहुत सारे बात हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर जो है बात वो बताते हुए चलेंगे और जो भी लिखा गया है उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। देखिए, ये प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा। यहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, ये क्या होगा, रात होगा। ठीक, ये सिर्फ यहाँ पर बताया गया है और आपको हमने थोड़ा डिटेल से बता दिया। आपको हमने परिक्रमण बता दिया, आपको हमने घूर्णन बता दिया, उसका जो है कितना दिन में करता है ये हमने बता दिया। आप यहाँ पर जो है आपको ये याद रखना है कि सूर्य का जो है जहाँ पर प्रकाश पड़ेगा वहाँ पर दिन होगा, जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ेगा रात होगा। ठीक, आगे चलिए। आगे लिखा गया है, आगे है कि पृथ्वी को इस तरह का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को कितने समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में? तो 24 घंटे का समय लगता है अपने जो है अक्ष पे घूमने, अपने जो है अक्ष पे घूमने में। ठीक, और यहाँ पर है कि पृथ्वी को इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। किसको कहते हैं? तो पृथ्वी को यही जो एक दिन जो घूमने में समय लगता है 24 घंटा अपने अक्ष पे घूर्णन कर रहा है, तो यही इसको करने में कितना, तो 24 घंटे लगता है। इसको आप घूर्णन गति बोलते हैं, इसको या दैनिक गति बोलते हैं। इसी गति के कारण आपको दिन और रात होता है। दिन रात किसे होता है? घूर्णन या दैनिक गति के कारण। समय बताएंगे 24, जहाँ सूर्य पड़ेगा दिन होगा, जहाँ नहीं पड़ेगा रात होगा। घूर्णन गति किसको कहते हैं? अपने अक्ष पे घूमा। और परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है? तो सूर्य की परिक्रमा करता है कितना दिन, तो 365.3 दिन जो है BTBC में लिखा गया उसके हिसाब से। और 365 या 366 होता है। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना 366 क्यों होता है ये भी आपको हम बताएंगे, लिखा गया है। और आपको ये भी हम बताएंगे 300 लीप वर्ष होता है उस दिन 366 होता है, ये आपको बता दिए। चलिए आगे हम पढ़ेंगे कि राजीव उठो और अलमारी के ऊपर रखे ग्लोब को लेकर उठा और ग्लोब को लेकर आया और उसने उसे घुमाकर बताया, जिस प्रकार ग्लोब घूम रहा है ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमता है। जिस प्रकार ग्लोब घूम रहा है, देखते हैं ये ग्लोब है, तो ये जिस प्रकार से घूमता है उसी प्रकार से क्या होता है, पृथ्वी भी घूमती है। उन्होंने उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को ग्लोब पर दिखाते हुए कहा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव याद रखेंगे। एक उत्तरी ध्रुव होता है, ये ग्लोब है, तो ये जो भाग होता है उत्तरी और ये जो भाग होता है ये दक्षिणी होता है ध्रुव। ठीक, यहाँ पर है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है उसको ग्लोब पर दिखाते हुए बताया कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा
अक्ष होते हैं। और यहाँ पर उत्तरी और यहाँ पर याद रखेंगे ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है, ये उत्तरी और दक्षिणी है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको अक्ष बोलते हैं। किसको? इसको अक्ष बोलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या रेखा नहीं होती है। आपको याद रखना है, पृथ्वी पर कोई भी ग्लोब जैसे छड़ी या रेखा वहाँ पर नहीं होती है। यह एक काल्पनिक रेखा, जो आपको काल्पनिक रेखा मानकर चलना है, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, जिसको आप अक्ष बोलते हैं। आगे है, ग्लोब को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। क्या है? ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, इसीलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी रहकर एक और झुकी हुई है। क्या है? पृथ्वी का नमूना कौन है? ग्लोब है। और इसीलिए जो है अपने अक्ष पर ये क्या रहता है? खड़ा नहीं, बल्कि ये आप जब ग्लोब को देखेंगे, ग्लोब को देखते हैं तो आपको अक्ष में क्या होता है? थोड़ा झुका हुआ लगता है, ठीक रहता है। और क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। याद रखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुके हुए हैं? 23.5 डिग्री। बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। अब हम देखेंगे ग्लोब का खेल। तो एक ग्लोब लीजिए और इसे कक्षा में इस प्रकार रखिए कि इसके आधे भाग पर प्रकाश हो और पीछे भाग छाया रहे। इस प्रयोग को मोमबत्ती, टॉर्च या उसकी सहायता से कर सकते हैं। ग्लोब को प्रकाश की तरह से धीरे धीरे किसी भी एक दिशा में घुमाएं और कॉपी पर एक और उन महाद्वीपों के नाम लिखें जो पहले उजाले तब में तथा जो है अंधेरे में थे। यहाँ पर आपको लिखना है, ग्लोब लेना है, पहले जहाँ प्रकाश पड़ेगा उपमहाद्वीप में देखेंगे कहाँ पर उजाला है और कहाँ अंधेरा है, ये कॉपी पर आपको लिखना है। और पुनः जो है ग्लोब को घुमाकर उन महाद्वीपों के नाम लिखें जो अब उजाले की ओर आ रहे हैं। ये आपको करना है कि जिस महाद्वीप में आप जाते हैं तो ये आपको दिखना है कि जहाँ पर आपको उजाला दिख रहा है वो नाम लिखना है, जहाँ अंधेरा वहाँ। फिर घुमाएंगे तो फिर देखेंगे कि कहाँ पर जो है उजाला है और कहाँ पर अंधेरा है। करके देखिए। यहाँ पर अध्यापक की सहायता से ग्लोब को इस प्रकार रखिए जिससे उसे पृथ्वी की सामान्य गति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सके। बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। पृथ्वी की जो है, आपको हमने पहले अध्याय में बताया कि 2 ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी जो भी है वो उल्टा दिशा में चलता है, एक शुक्र और एक यूरेनस, जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। और सारे जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। आपको हमने बताया है पृथ्वी कैसे चलता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन याद रखिएगा, पृथ्वी का घूर्णन जो होता है घूमता है कैसे, तो वो पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से, ये पश्चिम होगा तो ये पूर्व की ऐसे घूमता है, ऐसे पश्चिम से पूर्व। और एक शुक्र है और यूरेनस है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर। 2 यहाँ पर आपको क्वेश्चन हमने बताया, बहुत बार पूछा गया यह क्वेश्चन है, याद रखेंगे, यहाँ से आपको नहीं छूटेगा। चलिए आगे हम चलते हैं। प्रकाश को जापान पर केंद्रित कीजिए। यहाँ पर प्रकाश जो आप ग्लोब में देख रहे हैं, शिक्षक की सहायता से हम जापान पर उसको केंद्रित करने के लिए कहता है। और पता कीजिए कि ग्लोब पर कौन कौन से देश ऐसे देश हैं जो छाया में है, जिसमें छाया है। और तत्पश्चात प्रकाश को भारत पर केंद्रित करें और छाया प्रदेशों के नाम लिखें जहां पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है। अब देखिए, विषुवत रेखा पर लगभग समान दूरी पर निशान लगाएं एवं इस पर अ, ब, स, द इत्यादि अंकित करें। किसी एक स्थान पर प्रकाश को प्रतिबिंबित कर शेष स्थानों पर प्रकाश की स्थिति के आधार पर प्रकाशित पूर्ण अंधेरा, अंशतः अंधेरा में विभाजित करके आप पता कर सकते हैं इसमें कौन कौन से देश हैं। देखिए, राजीव ने दोनों से पूछा, जरा सोचो अगर पृथ्वी भी जो है घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। शीला बोल पड़ी, सूर्य की ओर आने वाले जो है यहाँ पर है, सूर्य की ओर
वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी। शिला बोलती है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो सूर्य से जो आने वाले जो गर्मी है, सूर्य की और जो आने वाली जगह हैं, जो भाग है, वहाँ पर क्या होगा, बहुत ही लगातार गर्मी पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा रात होगा और वहाँ पर क्या होगा, ठंडा होगा। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है और इस कारण जो है ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। और जो है घूर्णन गति के साथ क्या जुड़ा हुआ है, परिभ्रमण, और इसके कारण जो है ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। आपने 12 ऋतु के बारे में पढ़ा है, जो कि जेठ अखाड़, जो सावन भादो आश्विन कार्तिक ये होते हैं। और जो है हमने ऋषि के बारे में भी पढ़ा है, जिसके नाम 12 है, वो वहाँ पर आपको हमने 17 करके है कुछ, और उसको भी हमने पूरा डिटेल में आपको बताया है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे कि ऋतु के बारे में है कि ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, परिभ्रमण से जुड़ा हुआ है। दूसरा भाग में जो है हमेशा रात होगा, ठंड होगा। पहला भाग में हमेशा गर्मी होगा और लगातार गर्मी ही होगी, अगर जो है पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो। ये समझ गए होंगे आप। अब परिभ्रमण देखिए, परिभ्रमण आपको हमने पहले बताया है, धीरे धीरे अब जो है आप समझने की कोशिश करेंगे और परिभ्रमण की बात को आप याद रखेंगे। चलिए अभी हम परिभ्रमण के थोड़ा डिटेल बात अब हम फिर से करते हैं। देखिए, राजीव ने शीला से पूछा, परिभ्रमण क्या है, परिभ्रमण गति क्या है, परिभ्रमण गति क्या है। देखिए, शीला ने बताया कि अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। क्या करती है, ये सूर्य का चक्कर पूरा करती है। कितना, एक अक्ष में जो है धीरे धीरे खिसकते हुए पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कहिए या परिभ्रमण इसको कहिए, ये परिभ्रमण करती है। कितने दिन में, 365 दिन में, 365.3 या 365। याद रखेंगे, आपसे पूछा गया क्वेश्चन जो है बार बार ये आता है। परिभ्रमण जो है सूर्य का कितना दिन में करता है, तो 365 दिन में एक जो है परिभ्रमण होता है, और इसी को परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। एक चक्कर जब पूरा कर लेता है पृथ्वी, तब इसको परिभ्रमण गति कहते हैं। ठीक, याद रखेंगे, 365 दिन, और पृथ्वी की इस वार्षिक गति को क्या कहा जाता है, परिभ्रमण गति कहा जाता है। आगे है, राजीव ने कहा, तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा। ऐसा लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। क्या है, ऐसा लगता है कि सूर्य क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। दोनों चुप थे। अब देखिए, राजीव ने बताया, यह हमारी नज़रों का भ्रम है। क्या है, ये सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, यह हमारी नज़रों का भ्रम है। वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं। पृथ्वी घूम रही होती है, बल्कि सूर्य नहीं घूमता है। पृथ्वी जो है किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का। इसलिए आपको लगता है कि सूर्य जो है घूर्णन कर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी आपको पूरब से पश्चिम नहीं, बल्कि पश्चिम से पूरब घूमती है, इसीलिए आपको लगता है। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है, सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, ये गलत है। ठीक, यहाँ पर सूर्य जो है क्या करता है, घूम नहीं रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है तथा बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण से समझ गए होंगे कि अगर आप ट्रेन पर बैठ रहे हैं तो ट्रेन चल रही है। देखिए, आपको एक चित्र के माध्यम से हम समझाते हैं। जैसे ये आपका ये ट्रेन है, तो आप चल रहे हैं, तो ये सारे जो पेड़ पौधे, जमीन जो भी है, आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन चल कौन रहा है, ट्रेन चल रहा है। ये सारे जो हैं गति नहीं कर रहे हैं, गति कौन कर रहा है, ट्रेन कर रहा है। यही यहाँ पर समझाया गया। आभास हो रहा है कि ये सारे वस्तुएं हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं है, ये स्थिर है। उसी प्रकार जो है सूर्य स्थिर है, चल कौन रहा है, पृथ्वी चल रहा है, और इसकी गति कैसे होती है, पश्चिम से पूरब की होती है, और उल्टा आपको दिखाई देता है कि पूरब से पश्चिम की ओर कौन, तो सूर्य का गति है। तो आप इसको समझ के साथ आपको यहाँ पर हमने बताया है, आप कैसा यहाँ पर समझे, आप समझ ले गए होंगे। तो चलिए आगे हम चलते हैं। आपको यहाँ पर एक दो पॉइंट जो है हम बता देते हैं, पुनः बताते हैं। देखिए, पृथ्वी की गति जो होती है वो पश्चिम से पूरब की होती है, ना कि पूरब से पश्चिम। आपको लगता है सूर्य की गति कैसे चल रही है, पूरब से पश्चिम, लेकिन वो सूर्य क्या है, स्थिर है। चलता कौन है, पृथ्वी। कैसे, पश्चिम से पूरब। याद हो गया होगा। तो आगे चलिए।
देखिए आगे लिखा है कि इसीलिए आपको ये पैसा प्रतीत होता है और सूर्य की इस गति को आभासी गति कहते हैं। जब आपको पूरब से पश्चिम की ओर गति करता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है तो इसी गति को क्या कहते हैं, इसी गति को आभासी गति कहते हैं। आभास होता है, इसको आभास मतलब लग रहा है, ठीक, इसलिए इसको आभासी गति भी कहते हैं। देखिए पृथ्वी के घूर्णन की दिशा दिखाई गई है, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा ये पश्चिम है और ये पूरब है। तो कैसे चला, ऐसे चल, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर चल रहा आपका ये पृथ्वी है। आगे है, इन्होंने जो है उन्होंने चित्र दिखाकर पूछा कौन सा चित्र पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है। आप बताइए कि कौन ऐसा चित्र है जो पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर परिक्रमा को दर्शा रहा है। मीरा बोली भैया क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम एवं ऋतुएं पर जो है बदलते हैं। राजीव ने हंसते हुए कहा बिल्कुल ठीक समझ रही हो। सूर्य जो है यहाँ पर आगे है कि बिल्कुल ठीक समझ रही हो, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। जब आधा परिक्रमा कर लेता है तो तीसरा झुकाव जो होता है सूर्य का विपरीत होता है। पहला सूर्य के ओर झुकता है, दूर है आधा जो है जब कर लेता है परिक्रमा तब तीसरा बार वो क्या करता है, सूर्य की ओर झुकता है। और दूसरी और चौथी स्थिति जो होती है, जो तीसरा में पहला में ये सूर्य की एक तरफ झुकता है पहले में, दूसरी तरफ जो है विपरीत होता है दूसरा में, और चौथा में जो है इसकी स्थिति जो होती है ना, यह झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही जो है उसके विपरीत होता है। याद रखेंगे, दूसरी और चौथी, ना सूर्य की ओर ना विपरीत, पहली और तीसरी, एक पहला सूर्य की ओर तीसरा विपरीत, पहला सूर्य तीसरा विपरीत, और यहाँ पर दूसरा चौथा, दूसरा ना ही झुकाव होता है ना सूर्य की ओर ना ही उसके विपरीत, ना सूर्य की ओर ना उसके विपरीत। याद हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब है ये सूर्य की जो है यहाँ पर चित्र के अनुसार हम थोड़ा आपको समझाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, जो आपको हम पॉइंट बताएंगे, यहाँ से जो है बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इन चित्र को। देखिए ये जो है ये गति जो कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये गति जो है हो रहा है, ये गति देख रहे हैं हो रहा है। पृथ्वी जो है पृथ्वी की परिक्रमा की दिशा को दर्शाया गया है, पृथ्वी की परिक्रमा जो यहाँ पर हो रही है। अब हम यहाँ पर चलेंगे, पहले आपको जो है मार्च से चलते हैं। कहाँ से, मार्च से। चलिए देखिए ये लिखा गया है कि परिक्रमण में सभी स्थितियों में अक्ष अपने समांतर रहता है। परिक्रमा में क्या है, सभी अपनी स्थितियों में समानांतर रहता है और उत्तर दक्षिण गोलार्धों में ऋतुएं एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। उत्तर और दक्षिण गोलार्ध, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो इसमें जो है ऋतु एक दूसरे के विपरीत रहता है। 2-3 पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब देखिए उत्तर के ये बड़े दिन हैं और दक्षिण की बड़ी रातें हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर के ये छोटे दिन हैं और दक्षिण के ये बड़े दिन हैं। क्या है, बड़ी दिन है। यहाँ आप समझ गए होंगे। आगे हम देखेंगे, देखिए हम चलिए मार्च से चलते हैं। दिन और रात जो है बराबर है। 21 मार्च जो है दिन और रात क्या है, बराबर है। ये जो देख रहे हैं आप, ये विषुवत है और शरद ऋतु, ये क्या है, शरद ऋतु। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दिख रहा है। ये विषुवत पर लंबवत किरणें, ये जो विषुवत पर जो है लंबवत किरणें पड़ती हैं, इसके कारण दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। एक याद रखना है आपको, 21 मार्च जो होता है उसमें दिन और रात बराबर होता है, और एक जो होता है 23 सितंबर जो होता है इसमें दिन और रात बराबर होता है। इसको दोनों को आप समझ लिए होंगे। ये दोनों जो है, एक आपको बसंत ऋतु में दिन रात बराबर होगा, एक शरद ऋतु में दिन रात बराबर होगा। दिन याद रखेंगे, तारीख याद रखेंगे, 21 मार्च जो है दिन रात बराबर होंगे और 23 सितंबर जो होगा दिन रात बराबर होगा। अब हम चलते हैं जून की तरफ। देखिए जून जो है ये आपका लंबत किरण है, ये सूर्य है और ये जो है मकर वृत्त है और ये कर्क है। ठीक, अब देखिए ये आपका है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक, ग्रीष्म ऋतु, जैसे अभी अब मई है तो जून आने वाला है, तो जून आएगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पर भारत में अगर आप उत्तरी ध्रुव में हैं या जो है आप कहाँ हैं, दक्षिणी ध्रुव में, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, और दक्षिणी ध्रुव में है और उत्तरी ध्रुव में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसको देखेंगे तो आप समझ लेंगे कि दिन और रात कहाँ लंबा और
छोटा होता है। देखिए ये जो भाग है, ये जो कटा हुआ भाग है देख रहे हैं, ये उत्तरी ध्रुव है। क्या है? ये उत्तरी ध्रुव है। ये जो भाग देख रहे हैं ये है दक्षिणी ध्रुव। ये शीत ऋतु है। क्या? ये शीत ऋतु। ये क्या है? ग्रीष्म ऋतु। और 21 जून को जो है उत्तरी ध्रुव पर क्या पड़ता है? ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी ध्रुव पर ग्रीष्म ऋतु। आप समझ गए होंगे। 21 जून पर जो है ग्रीष्म ऋतु होता है और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन। आप यहाँ पर समझने वाली बात आपको होगा। तो आपने यहाँ पर सबसे बड़ा दिन है तो कहाँ? तो उत्तरी ध्रुव में। सबसे बड़ा दिन कहाँ? तो उत्तरी ध्रुव में, ग्रीष्म ऋतु। और जो है जब हम जाएंगे दक्षिणी ध्रुव में, ये जो नीचे वाले भाग देख रहे हैं, सूर्य का प्रकाश भी देखिए। सूर्य का प्रकाश कहाँ ज़्यादा पड़ रहा है? तो उत्तरी ध्रुव में। अगर उत्तरी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ रहा है तो क्या होगा? वहाँ पर गर्मी होगा। जब गर्मी होगा तो ग्रीष्म ऋतु होगा, और ग्रीष्म ऋतु होगा तो बड़ा दिन होगा। बड़ा दिन होगा तो वो 21 जून होगा। समझ गए? आपको कोई दिक्कत है? तो इसमें जो है आपको ये याद रखना है, उत्तरी ध्रुव में जो है गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, ग्रीष्म ऋतु होगा, बड़ा दिन होगा, वो तारीख होगा 21 जून। वही तारीख है जब दक्षिणी ध्रुव की ओर हम चलते हैं, वही तारीख वही समय दक्षिणी ध्रुव में चलेंगे। तो आप ये लाइन देखिए, यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें जब नहीं पड़ रही है तो यहाँ रात होगा। यहाँ पर रात होगा और शीत ऋतु होगा। क्या होगा? शीत ऋतु होगा। और यहाँ पर सबसे लंबी बड़ी जो है रातें होंगी। क्या होगी? रातें होंगी। दक्षिणी भाग में जो है रातें होंगी बड़ी, और उत्तर के भाग में जो है दिन होंगे बड़े। वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होंगे, और दक्षिण में आपको शीत ऋतु होगा, बड़ी रातें होंगी, 21 जून होगा। चलिए ये आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया कि दिन और रात जो बराबर होता है, क्यों होता है? लंबवत पड़ता है। जो विषुवत वृत्त पर जो है किरण लंबवत पड़ता है, लंबा। जो इसके कारण जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं, दोनों जो है दोनों में पड़ रहा है। तो एक जो होता है शरद ऋतु और बसंत ऋतु। देखिए एक शरद ऋतु, बसंत ऋतु। ऊपर का भाग जो होता है, जो उत्तर का ध्रुव होता है, वो होता है बसंत ऋतु का, और नीचे का जो भाग होता है वो होता है दक्षिण ध्रुव में, वो होता है शरद ऋतु का। यहाँ पर दिन और रात बराबर होगा। कौन तारीख होगा? वो होगा आपका 21 मार्च। और जब हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको शरद ऋतु ऊपर में दिख रहा है, जो कि उत्तरी ध्रुव हो गया। देख रहे हैं? उल्टा जाइए और वही नीचे चले आइए दक्षिणी ध्रुव पर, तो बसंत ऋतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बसंत ऋतु। जब ये तारीख आएगा, जब ऊपर और नीचे का तारीख होगा, जब यही बसंत ऋतु नीचे की ओर आएगा और यही शरद ऋतु ऊपर की ओर जाएगा, तो दिन और रात यहाँ पर आपको बराबर दिख रहा है। तारीख याद रखेंगे, 6 जो है महीने बाद होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। 2 दिन आगा पीछा कर देंगे, 6 महीने का आप क्रॉस करेंगे, और 21 मार्च दिन रात बराबर और 21 सितंबर दिन रात बराबर। क्यों? लंबवत पड़ता है। विषुवत वृत्त पर जो है किरण लंबवत पड़ता है। ये इसी कारण जो है दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पर आपको समझने वाली बात जो थी हमने बता दी। तारीख आपको याद रखना है, बल्कि समझ अगर लिए गए होंगे तो बसंत ऋतु, शरद ऋतु, जहाँ बसंत ऋतु और शरद ऋतु आए, जब बसंत ऋतु उत्तरी ध्रुव पर पड़ रहा है तो वो हो जाएगा 21 मार्च। जब बसंत ऋतु दक्षिणी ध्रुव पर पड़ रहा है तो वो हो जाएगा 23 सितंबर। ये 2 पॉइंट याद रखें। चलिए अब हम जो है आपको इसी क्रम से चलते हैं आगे, जो कि आपको यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव की ओर चलते हैं, जहाँ पर उत्तर के दिन और दक्षिण के दिन को देखेंगे। उत्तर के दिन और दक्षिण के दिन जो होंगे यहाँ पर 23 जो 22 दिसंबर होता है, उत्तर में क्या होता है? ये देखिए उत्तर का भाग आपको सूर्य की किरणें नहीं पड़ रहा है, लेकिन दक्षिण के भाग में आपको मकर वृत्त लंबवत किरणें पड़ रहा है। यहाँ पर जो है कर्क, देखिए उत्तरी जब ध्रुव होगा उसमें कर्क पड़ेगा, और जब दक्षिण में होगा तो वो मकर पड़ेगा। क्या होगा? मकर। और उत्तर में कर्क, दक्षिण में मकर लंबवत किरण पड़ेगा, और कर्क जो है कहाँ पड़ेगा? उत्तर में पड़ेगा। ये 2 पॉइंट और भी थे, हमने उसको भी बता दिया। और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर एक यह बात और याद रखना है कि ये जो पॉइंट है आपको ये याद रखना है। ये लाइन देखिए, ये कहाँ? सूर्य की ओर। ये जो है सूर्य की ओर, ये कहाँ? नहीं सूर्य की ओर। जब नहीं सूर्य की ओर तो ठंडा, और जब सूर्य की ओर तब गर्मी। सूर्य की ओर गर्मी, कौन? तो मकर। मकर कहाँ? तो दक्षिण में। तो दक्षिण कहाँ? तो आप
देख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु तो बड़ा दिन। ये कौन दिन? तो 22 दिसंबर। कौन दिन? तो 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर कहाँ ठंडा? तो उत्तरी ध्रुव में। 22 दिसंबर कहाँ गर्मी? दक्षिणी ध्रुव में। क्यों? तो मकर वृत्त जो है लंबवत किरण पड़ता है। ये आपको याद रखना है। चलिए, आपको इतना याद हो गया होगा। एक बार 1 मिनट में आपको पुनः जो है हम बताते हैं। देखिए, पहला, परिक्रमण में जो है सभी स्थितियां अक्ष अपने समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है। दूसरा, उत्तरी और दक्षिणी जो है गोलार्ध में ऋतुएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। उत्तरी और दक्षिणी जो है गोलार्ध में एक दूसरे के विपरीत होती है। ये समझ गए होंगे। दूसरा, आपको डेट याद रखिए, 21 मार्च 23 सितंबर, दिन रात बराबर। क्यों? लंबवत किरण। पहला याद रखेंगे, दक्षिणी ध्रुव में अगर बसंत ऋतु तो 23 सितंबर। और उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु तो 21 मार्च। चलिए, अब हम जून की ओर चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी ध्रुव पे गर्मी तो 21 जून। दक्षिणी ध्रुव पे गर्मी तो 22 दिसंबर। याद हो गया होगा। बड़ा दिन, उत्तरी ध्रुव पर जो है बड़ा दिन 21 जून। 21 जून। और जो है उत्तरी ध्रुव पर गर्मी हो गया 21 जून। वही जो है शीत ऋतु, सबसे बड़ी रातें दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव में दक्षिण में सबसे बड़ी रातें दक्षिणी ध्रुव पर। शीत ऋतु, वहाँ पर ठंडा। तो वही जो है 21 जून को गर्मी कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव पर। और 21 हो गया जून। अब चलेंगे 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर तो ग्रीष्म ऋतु कहाँ? दक्षिणी में। बड़ा दिन कहाँ? तो दक्षिणी में। गर्मी कहाँ? तो दक्षिणी में। अब ठंडा कहाँ? उत्तर में। 22 दिसंबर उत्तर में। क्यों? तो मकर जो है वृत्त लंबवत किरण पड़ता है कहाँ? तो दक्षिणी ध्रुव पर। इसीलिए दिन कहाँ बड़ा? तो दिन बड़ा दक्षिणी ध्रुव में। छोटा दिन कहाँ? उत्तरी ध्रुव में। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही, यहाँ पर ठंडा। ये आपको हमने हर संभव कोशिश की कि समझ के साथ आप जो है याद करेंगे, समझ के साथ आप समझ लिए गए होंगे। तो चलिए आगे हम चलते हैं। लिखा गया है कि जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई हो तो बताओ कि यहाँ पर बताओ, जब जो है पृथ्वी जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई हो तो देखकर बताओ कि पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध सूर्य के सामने। आपको हमने बता दिया, आप बता सकते हैं कौन सा गोलार्ध होगा? उत्तरी गोलार्ध। सूर्य की ओर झुका हुआ उत्तरी गोलार्ध। झुका हुआ कौन नहीं? दक्षिणी गोलार्ध। अगर सामने सामनी है तो वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपको विषुवत वृत्त होगा। और ये दोनों क्या होंगे? सामने सामने। ये चित्र देखकर आप बता सकते हैं यहाँ पर। और दोनों यहाँ पर याद रखना है कि दोनों उस चित्र को गौर से देखने लगे। मीरा ने कहा, भैया चित्र के अनुसार 21 जून को जब जो है पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने और होता है, उसमें सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? तो कर्क। मकर कहाँ पर पड़ेगा? तो ये दक्षिणी में, दक्षिण में। आपको हमने बता दिया है यहाँ पर कर्क रेखा पर पड़ती है। और इस कारण उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा जो है अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रात छोटी होती हैं। इसी के कारण जो होता क्या? तो यहाँ पर दिन लंबे और रात छोटी होती है। कहाँ? तो 21 जून को। हो गया। अब आगे है शाबाश राजीव ने मीरा का पीठ ठोकी। और हमारा देश इसी गोलार्ध में। किस में? तो उत्तरी गोलार्ध में है। हमारा देश किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। हाँ, सही कह रही हो। देखो, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है। कितना? तो 6 महीने। और जिसमें 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा रहता है। आपको हमने बहुत ही अच्छे से बता दिया है। आपको अगर थोड़ा ध्यान से सुने होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप डिफरेंटली जो है आप बता देंगे। एकदम 100 का 100% आप बता सकते हैं। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर जहाँ पर सूर्य का प्रकाश 6 महीने पड़ रहा है उत्तरी ध्रुव पर, तो वहीं दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा है। ठीक, यहाँ पर जो है दिन और रात जो है क्या है? 6 महीने रात और 6 महीने दिन जो हैं यहाँ पर बताया गया है कि इन्हीं के कारण, यही कारण है कि ध्रुवों में लगातार 6 महीने रात एवं 6 महीनों का दिन होता है। क्या है? ध्रुव पर जो है 6 महीने का दिन
और 6 महीने का रात होता है। ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होता है और यही कारण है कि ध्रुवों में लगातार 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। आपने इसको समझ लिया। हम ऐसा करते हैं कि आपको यहीं पर रोकते हैं और हम दूसरे वीडियो में आपको जो है इसका डिटेल थोड़ा जो भी आपको बचा हुआ 3-4 पेज जो भी बचा हुआ है इसके बारे में हम अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ आएंगे और उसमें आपको हम बताएंगे जून एवं सितंबर की स्थिति और उसके बाद जो है जो भी स्थिति है उसके बारे में हम बताएंगे। हमने ऐसे आपको ग्लोब के माध्यम जो भी चित्र है उसके माध्यम से पूर्ण रूपेण बताने की कोशिश की है, वही यहाँ पर लिखा भी गया है। तो चलिए आप यहाँ पर बताएंगे, आपको लाइक करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को जो है ध्यान से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, अगर गलती हुआ तो फिर से देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।